प्रोसेसिंग सेक्टर ने किया कमाल, ग्रामीण सेक्टर में आई क्रांति, क्षेत्रीय प्रोडक्ट अमेरिका और कनाडा हो रहे एक्सपोर्ट, राष्ट्रीय विकास की रफ्तार से जुड़ी ग्रामीण भारत की ताकत। भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रामीण स्तर पर एक क्रांति ला रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मुताबिक ये सेक्टर अब समावेशी विकास और वैश्विक अवसरों का प्रतीक बन चुका है। बिहार के मधुबनी में मखाना क्षेत्रों में एक शांत क्रांति हो रही है। युवा एंटरप्रेन्योर ज्ञानेश कुमार मिश्रा ने ट्रेडिशनल मखाना को स्वादिष्ट स्नैक्स के राष्ट्रीय ब्रांड में बदल दिया। PMFME योजना के समर्थन से उनका बिजनेस अब अमेरिका और कनाडा तक एक्सपोर्ट हो रहा है। ये कहानी भारत के फूड प्रोसेसिंग मिशन को दर्शाती है। स्थानीय ताकत को वैश्विक अवसरों में बदलना दिखाता है। कश्मीर से लेकर अंडमान तक भारत के सूक्ष्म उद्यमी अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं और नए बाजारों में अपना परचम लहरा रहे हैं। गांव की शक्ति अब देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुकी है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में व्यापार करना पहले से कहीं आसान हुआ है। इस बदलाव की धुरी बना है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो समावेशी विकास का प्रतीक है और खेत से फैक्ट्री तक एक मजबूत सेतु भी। ये एक नए भारत की तस्वीर, आत्मनिर्भर, संगठित और तेज रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का मूल्यवर्धन 1.34 लाख करोड़ रुपए। 2025 में फूड प्रोसेसिंग का मूल्यवर्धन 2.24 लाख करोड़ रुपए हुआ। यह बदलाव नीतिगत ध्यान और संस्थागत प्रयासों का नतीजा है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की योजनाएं इस क्रांति का आधार है। पीएम किसान संपदा योजना के तहत 1604 परियोजनाएं, 250 लाख मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग क्षमता, 22,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश, 53 लाख किसानों को लाभ दिया गया और 64 लाख जॉब क्रिएट हुई। आत्मनिर्भर भारत के तहत PMFME योजना असंगठित सूक्ष्म उद्यम सशक्त हुई। 1.42 लाख लोन एक्सेप्ट हुई। 53,305 लाख करोड़ रुपए की बीज पूंजी मिली। 3.3 लाख SHG सदस्यों को बीज पूंजी हासिल हुई। 1 लाख से अधिक लोग प्रशिक्षित हुए। 75 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए और 17 क्षेत्रीय ब्रांड लॉन्च हुए। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के फायदे के तहत 8,900 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 3.3 लाख नौकरियां पैदा हुई। 67 लाख मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग क्षमता जुड़ी। 2024 और 25 के बजट में 50 रेडिएशन यूनिट्स को मंजूरी मिली। 100 NABL लैब्स बनाई जाएंगी और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की घोषणा हुई। निफ्टिम, कुंडली और थंजावुर फूड टेक्नोलॉजिस्ट को तैयार कर रहे हैं। बिहार में तीसरा निफ्टेम बन रहा है। 5,000 से ज्यादा खाद्य टेक स्टार्टअप AI, पौधों पर आधारित उत्पाद और टिकाऊ पैकेजिंग पर काम कर रहे हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने 8,900 करोड़ रुपए के निवेश से 3.3 लाख नौकरियां और 67 लाख मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग क्षमता जोड़ी। 2024 और 25 के बजट में 50 रेडिएशन यूनिट्स, 100 NABL लैब्स और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, जो खाद्य सुरक्षा, शेल्फ लाइफ और मखाने के वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगा। विश्व खाद्य भारत मंच वैश्विक निवेश और सहयोग को बढ़ावा देता है, जो भारत की फूड प्रोसेसिंग ताकत को दुनिया के सामने लाता है। ग्रामीण भारत में सबसे बड़ा बदलाव दिखता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में PMFME के समर्थन से एक आदिवासी रसोई ने महुआ फूलों से चॉकलेट, एनर्जी बार और चाय बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह बनाई। 11 साल के समावेशी शासन के बाद केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया की हर शेल्फ पर भारत का उत्पाद हो, जो समृद्धि और गौरव की कहानी कहे।